मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ मदन कश्यप। आज मेरे मन में जो प्रश्न है उसको लेकर कोई बात करने के पहले मुझे हिंदी के प्रख्यात कवि श्रीकांत वर्मा की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, कौशल में विचारों की कमी। कौशल बहुत दिनों तक टिका नहीं रह सकता। कौशल बहुत दिनों तक टिका नहीं रह सकता। कौशल में विचारों की कमी है। ये कविता जब आई थी उनके मगध संग्रह में, तब इसकी बड़ी चर्चा हुई थी और एक बड़ा प्रश्न था उस समय की सत्ता पर, और उस प्रश्न का तत्काल कोई वैसा उत्तर नहीं मिल रहा था जैसा उत्तर 2002 में क्षेत्रीय स्तर पर और 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर मिला। वह उत्तर यह कि विचारों की कमी को सत्ता की क्रूरता से ढका जा सकता है। विचारों की कमी पर क्रूरता की राजनीतिक संस्कृति से नियंत्रण बनाया जा सकता है। तो फिर हमारे सामने नई चुनौतियां आई क्रूरता को लेकर। इस पर बहुत बातें हो सकती है, बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है और देश का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन वो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। तब ये प्रश्न बार बार मेरे मन में आता है कि सूबाई स्तर पर अखिलेश यादव, और कहे तो दोनों में वो गुण है तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी, ये दोनों अहंकारी हो सकते हैं, अवसरवादी हो सकते हैं, कुनबापरस्त भी आप इन्हें कह लीजिए, लेकिन ये तो मानना पड़ता है कि ये क्रूर नेता नहीं है। ये वो क्रूरता सब नहीं कर सकते जिस क्रूरता के साथ कुछ अनिवार्य चेहरे जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, ये प्रश्न एक बहुत बड़े प्रश्न के रूप में हमारे सामने आता है। तो मित्रों, ये बिल्कुल ही इस राजनीति में सबसे ज़्यादा विपक्षी राजनीति में सफल ममता बनर्जी इसलिए दिखाई दे रही हैं कि उनमें यह कमी नहीं है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। उनका राजनीतिक प्रशिक्षण भी आपातकाल के दौरान बनी नई युवा कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हुआ था, और उनकी पहचान आपातकाल के बीच ही नागपुर में हुए युवा सम्मेलन में जो मारपीट हुई थी, वहीं से उनकी पहचान बनी थी। तो ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक था। उनके अच्छे गुणों पर बहुत बात होती है, लेकिन वो क्रूरता की चुनौती को समझती हैं और वो उतनी ही क्रूरता से और उतने ही शातिर तरीके से जवाब दे सकती हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव भी ऐसा कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी भी ऐसा कर सकते हैं? हालांकि विपक्षी एकता की एक बड़ी पहल राहुल गांधी ने की है अभी, और इससे एक दिशा मिली होगी कि अखिलेश जी भी एक बड़ी एकता बनाने की कोशिश करेंगे। एकला चलोरे के अपनी प्राचीन घोषणाओं से आगे आएंगे। और सबसे पहले बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो पार्टियों को साथ ले चाहे नहीं ले, समुदायों को अपने साथ जरूर जोड़ें, जिससे वो उसका विकास हो सके। और ब्राह्मण सम्मेलन जैसे मतलब बचकाने प्रयासों से वो अलग होकर दलितों और पिछड़ों को बड़ी संख्या में राजनीति में भागीदारी देकर, भागीदारी के आधार पर जोड़ने का प्रयत्न करें। ये एक अलग प्रश्न है। निश्चित रूप से ऐसा शायद वो करें, लेकिन ये प्रश्न तो बना ही हुआ है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की प्रवृत्ति का जो अभाव है, इसको वो कैसे ढकेंगे। और वो अगर सफल होते हैं तो निश्चित रूप से 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी भी सफल होंगे। दोनों के में कुछ प्रवृत्तियां, कुछ गुण दोनों में अनिवार्य रूप से एक ही तरह के हैं, बल्कि पारिवारिक संकट भी दोनों के एक ही तरह के हैं। तो काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करेगा। लेकिन इस प्रश्न का कोई उत्तर देने के बजाय इस प्रश्न को मैं अभी प्रश्न ही रहने देना चाहता हूँ, और सिर्फ एक आकांक्षा रखता हूँ कि क्रूरता से जो अनिवार्य गुण सत्ता का बन गई है
उससे क्रूरता ही के माध्यम से निपटा जा सकता है ऐसा नहीं है। एक लोकतांत्रिक फलक पर लोगों की सहभागिता, सहअस्तित्व के माध्यम से भी हम संघर्ष कर सकते हैं और इस लोकतंत्र को बचा सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है इन नेताओं के सामने और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पुरानी चीज़ों को भूलकर ज़मीनी वास्तविकता को समझते हुए इन दोनों नेताओं में एकता हो, तो क्रूरता के विरुद्ध दो सदाशयी और सद्भावना से भरे युवा राजनेता शायद कोई नई राह निकाल सके। बस इस शुभकामना के साथ ही मैं ये अंत में कहना चाहूँगा कि क्रूरता एक बड़ी चुनौती है लेकिन निर्णायक नहीं है। हम उसके खिलाफ भी प्रेम और सद्भावना से जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।